नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम मौर्य अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया था। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। पहला लेसन हमारा वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर है। चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं समझ लेते हैं। पहला प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी संख्याएं जो प्रकृति में पहले से विद्यमान थी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को भी ऐड कर लेते हैं, जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, यानी होल नंबर हो जाते हैं। ये संख्याएं अनंत तक होती हैं। तीसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह एक प्रमेय है। इसका फार्मूला होता है A = BQ + R। A = BQ + R। ये यूक्लिड का फार्मूला होता है, जहाँ 0 is less than or equal to R and R is less than B। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 0 R के या तो बराबर है या R से छोटा है, R B से छोटा है, R B से छोटा है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का थ्योरम है। इसी फार्मूले पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रश्नावली का। प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हम लोग इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे इसको ज्ञात करने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सॉल्व, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों में बड़ी संख्या खोजते हैं। तो 135 और 225 में बड़ा 225 है, 225 को ऐसे लिख लेंगे, बड़ा है किससे, 135 से। अगले स्टेप में यहाँ इसको देखते हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखते हुए ये 225 यानी बड़ी संख्या को ये मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 225 बराबर जो 135 दिया हुआ छोटी संख्या उसको B मान लेते हैं, यानी 135। अब इस 135 से 225 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिख लेंगे, एक बार जाएगा, दो बार नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। प्लस यहाँ जो R लिखा हुआ है, जो R लिखा हुआ था फार्मूले में जो R लिखा हुआ था वो शेषफल है, यहाँ लिखेंगे। तो 135 से 1 में गुणा करके 225 से घटा लीजिए, 90 शेषफल बचेगा। फिर आगे वही प्रक्रिया 135 और 90 में देखना है कौन सा बड़ा, 135 बड़ा है। 135 को यहाँ लिख लेंगे, फिर 90 से हमको डिवाइड करना है, फिर एक बार जाएगा, दो बार ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। प्लस जो शेषफल बचेगा यानी 135 में से 90 कम 90 घटाएंगे, शेषफल आएगा 45।
ये प्रक्रिया हमें तब तक करना है जब तक कि यहाँ शून्य ना आ जाए, जब तक कि यहाँ शून्य ना आ जाए। चलिए इसको लिखिए यहाँ 90, 45 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 45 दूना 90। अब यहाँ क्या शेषफल बचेगा? शून्य, यहाँ शेषफल शून्य बचेगा। तो हमारा HCF हुआ, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है उसी को HCF मानते हैं, यानी 45, 45 से 90 डिवाइड हुआ है, यही हमारा HCF होगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 196 और 38,220 में कौन सी संख्या बड़ी है? 38,220 बड़ा है 196 से। अब 38,220 को यहाँ लिख लेंगे पहले की तरह। 196 से हमें भाग देना है, 196 से इसमें भाग देंगे तो 195 बार जाएगा, यानी 196 से 195 में गुणा करेंगे तो यहाँ शेषफल शून्य आ जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसको यहीं रोक देते हैं, क्यों? क्योंकि शेषफल हमारा शून्य आ गया, शेषफल शून्य आ गया। किससे ये कटा है? पूरा पूरा भाग किससे हुआ है? 196 से, इसलिए हमारा HCF हुआ 196। तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 867 और 225 में कौन सा बड़ा है? 867 इज ग्रेटर देन 255 है। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, 867 को यहाँ लिखेंगे बराबर 255 भाग करना है, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? यानी 255 का 3 में गुणा करके जो भी आएगा 867 में से घटा लीजिए, कितना आएगा देख लेते हैं। 255 का 3 में गुणा करने पर 765 आएगा, और 867 में से 765 घटाएंगे तो यहाँ शेषफल 102 प्राप्त होगा, 102 प्राप्त होगा। अब इस 255 को यहाँ लिख लेंगे, फिर हमें भाग देना है 102 से, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसके बाद 102 से 2 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 204, घटा लेंगे, यहाँ आ जाएगा 51 शेषफल आ गया। अभी शून्य नहीं आया, अभी ये प्रक्रिया हमको और आगे तक करना है। फिर 102 बड़ा है, 102 को यहाँ लिखेंगे, 51 से भाग देना, जो वहाँ शेषफल होगा उसी से अगले स्टेप में भाग देना है, यानी 51 था, 51 से भाग देंगे 102 में, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? यानी 2 एकम 2, 5 दूना 10, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल शून्य आ गया, शेषफल शून्य आ गया। जब R का वैल्यू शून्य आ जाए तो वहीं रोक दो। HCF कितना आया? किससे पूरा डिलीट हुआ? 51 से। किससे डिलीट हुआ? 51 से, इसलिए हमारा HCF 51 होगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक
6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो इसे हमें दर्शाना है। हल करते हैं। मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक ये है और b बराबर 6 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब 6 के सीक्वेंस में है, इसलिए b बराबर 6 मान लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला बताए थे, होता है A = BQ+R, ये = BQ+R, जहाँ यहाँ लिख देते हैं, जहाँ Q > or 0 और यानी Q जो है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, और R का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी इससे 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रतिबंध है हमारे सामने, 0 > R एंड R < 6, यानी R का वैल्यू 0 और 6 के बीच में होना चाहिए, यानी 0 से 6 के बीच में, 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन 6 से कम होना चाहिए। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम वैल्यू रखेंगे, दिया हुआ है A = B का वैल्यू 6 यहाँ हम लोग माने हैं, 6 रख लीजिए। Q अगर R का वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ वही आएगा, या R का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हो जाएगा A = 6Q+1। R का वैल्यू A = BQ+ R का वैल्यू 2 रख लीजिए। इसी प्रकार 6Q+ R का वैल्यू 3 रख लीजिए, और आगे भी यही प्रक्रिया करेंगे। ये = 6Q+, यहाँ 3 रखे थे, यहाँ 0 रखे थे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4 रख लेंगे, या ये = 6Q+ यहाँ 5 रख लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? +1, +3, +5, तो हम लोग ये 3 सीक्वेंस लेंगे, +1, +3 और +5, +1, +3 और +5। जब ये = 6Q+1 हो तब इसका गुणा कर लेते हैं, 2 × 3
6+1। यहाँ 3q को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई पूर्णांक मान लेते हैं, कोई पूर्णांक k1 मान लेते हैं +1। उसके बाद में दूसरा सीक्वेंस लेते हैं 3 वाला, ये = 6q+3। इसको भी इसी प्रकार तोड़ लेते हैं, हो जाएगा 2q, हाँ 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, या 3 इसमें कॉमन ले इसको अलग कर लीजिए। 3q प्लस 2 को यहाँ अलग कर लेते हैं, 2 को यहाँ अलग कर लेते हैं और +1 अलग कर लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3q + 2 + 1। और आगे इसको पूरे को k2 मान लीजिए, कोई पूर्णांक, यानी 2k2 + 1। तीसरा वाला सॉल्व करते हैं, दिया ये = 6q + 5। यहाँ भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3q प्लस 5 को 4 + 1 कर लीजिए। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा 3q प्लस यहाँ 2 + 1। यहाँ इतने को k3 मान लेते हैं, 2k3 + 1, 2k3 + 1, 2k1 + 1, 2k2 + 1, 2k3 + 1। जहाँ k1, k2 और k3 क्या हैं? पूर्णांक हैं। ये सब क्या हैं? पूर्णांक हैं। इस प्रकार इस प्रकार 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 सभी इसी के रूप हैं, यानी 2k + 1 के रूप में है। इसी रूप में सब लिखे हुए हैं, जहाँ के एक पूर्णांक है, जहाँ के एक पूर्णांक है। और 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सम संख्या से गुणा किया गया है। सम संख्या से गुणा करने के बाद 1, 3, 5 यानी विषम संख्या अगर जोड़ते हैं तो वो 2 से विभाजित नहीं होता। इसका मतलब वो विषम पूर्णांक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि
ये सभी का मतलब 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम पूर्णांक हैं। ये हमको सिद्ध करना था। तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए 616 और 32 का HCF निकालना होगा। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर किसके होगा? 616 और 32 का HCF। 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कौन सा बड़ा है। 616 बड़ा है 32 से, तो 616 को यहाँ लिखेंगे और 32 से भाग देंगे। 32 से भाग देने पर 19 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 32 और 19 का गुणा करेंगे तो 608 आएगा। 616 में से 608 घटा लेंगे, 8 बचेगा। फिर 32 और 8 में 32 पड़ा है, यहाँ लिखेंगे। फिर 8 से भाग देना है 32 में, 4 बार जाएगा। शेषफल यहाँ कितना बचा? 8 चौक को 32 में से 32 घटाएंगे 0। शेषफल 0 आ गया। तो हमारा HCF होगा, किससे पूरा डिवाइड हुआ है? 8 से। HCF 8 होगा। इसका मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा, यही आंसर होगा। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना ये कोई पूर्णांक है, माना ये कोई पूर्णांक है और b बराबर 3 के सीक्वेंस में है, 3 मान लेते हैं। b बराबर 3 है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। एल्गोरिथ्म से ताई इज इक्वल टू BQ+R R
जहाँ 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी। ये प्रतिबंध होता है कि 0 आर का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और बी का वैल्यू आर से बड़ा होना चाहिए। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ आर बराबर 0 1 2, आर बराबर 0 1 2 होगा। 3 या 3 से कम ज़्यादा नहीं लेना है, 3 से कम ही लेना है हमको, क्योंकि 0 is less than or equal to r and r is less than 3, यानी r का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए। तो 0 1 2 है। अब वैल्यू रखने पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू, बी का वैल्यू 3 है, 3 क्यू हो जाएगा। या दूसरा वैल्यू रखिए, ये इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 यहाँ रख दीजिए, या ये इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 रख दीजिए 2। चूँकि इसमें वर्ग कहा गया है तो वर्ग कर लेते हैं सबका। वर्ग करने पर इसका भी वर्ग कर लेते हैं, इसका भी वर्ग कर लेते हैं और इसका भी वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करने पर जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q का स्क्वायर, या ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, या ये इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा। इसको फार्मूले के अनुसार तोड़ लेते हैं, हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर, या ये स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 9Q स्क्वायर प्लस 2ab 2ab यानी 2 3 6 कम 6Q प्लस 1, या इसको भी तोड़ लेते हैं। ये भी a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9Q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूना 4 तियाँ 12Q प्लस 2 दूना 4। आगे देखते हैं, ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा 3Q स्क्वायर, या ये स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी 3 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1, यहाँ ये स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 12Q, इसको 3 प्लस 1 लिख लेते हैं। ये स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे रहने देते हैं इसको,
3q² या ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q प्लस 1 या ये स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें 3 कामन ले लेते हैं तो 3 कामन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 त्रिका 9, 3q² प्लस 3 चौको 12, 4q प्लस 1 और यहाँ भी प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसको कोई पूर्णांक मान लेते हैं, m मान लेते हैं, या ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसको भी कोई पूर्णांक m मान लेते हैं प्लस 1, या ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यानी 3q² प्लस 4q प्लस 1 को भी कोई पूर्णांक m मान लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 और ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, जहाँ m एक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही प्रूव करना था। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5वां। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। माना ए कोई पूर्णांक है तथा b बराबर 3 मान लेते हैं। ए कोई पूर्णांक है और b बराबर 3 मान लेते हैं। अब यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। और r का वैल्यू 0, 1, 2, यहाँ 3 है, 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रतिबंध होता है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू r एंड r इज लेस देन 3, यानी r का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू पुट करते हैं। ये r का वैल्यू इस थ्योरम में रखते हैं
तो हो जाएगा ये इज इक्वल टू 3Q प्लस 0। इसी प्रकार ए इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 और ए इज इक्वल टू 3Q प्लस 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3Q, ए इज इक्वल टू 3Q प्लस 1, ए इज इक्वल टू 3Q प्लस 2। घन करने पर चूंकि यहाँ घन का आ गया इसलिए घन कर लेंगे। ए क्यूब इज इक्वल टू 3Q का क्यूब या ए क्यूब इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल क्यूब या ए क्यूब इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल क्यूब। ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब या ये क्यूब, इसको तोड़ लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3AB 3AB कोष्टक में ए प्लस बी क्यूब। इसको यहाँ लिख लेते हैं, या ये क्यूब इज इक्वल टू 3Q क्यूब प्लस 3 इंटू 3Q इंटू 2 कोष्टक में हो जाएगा 3Q प्लस 2 3Q प्लस 2 यहाँ नीचे लिख लेते हैं प्लस 2 का होल क्यूब। को सॉल्व कर लेते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 9Q क्यूब या ये क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ भी 3 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 9Q क्यूब प्लस 3Q कोष्टक में 3Q प्लस 1 और प्लस 1 या ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा 9Q क्यूब प्लस 3 दूना 6, ये 3 कॉमन हो गया, 6Q कोष्टक में 3Q प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 दूना 8। अगले स्टेप में इसको हम m मान लेंगे 3m या ये क्यूब इज इक्वल टू 3, इतने पूरे को भी m मान लेंगे 3m प्लस 1 या
ए क्यूब इज इक्वल टू इतने को कोई पूर्णांक मान लेंगे m 3m + 8, जहाँ m एक धन पूर्णांक है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यही हमें सिद्ध करना था। अगले वीडियो में कल मिलेंगे।